हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 से रिलेटेड फीटर फर्स्ट ईयर की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने 5 क्लासें को कंप्लीट कर ली है। आज हमारी 6 नंबर क्लास है, जिसमें हम केवल 10 क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको पर डे शाम 8 बजे हमारे चैनल पर मिल जाती है। पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फाइल का नाम बताइए। यानी कि इसमें इस फाइल का नाम पूछा गया है। ये चित्र यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये कुछ स्पेशल फाइलें जो होती है उनमें से इसका एक चित्र दिया हुआ है। तो इस फाइल का नाम पूछा गया है, नेम द फॉलोइंग फाइल। क्या ये बेरेट फाइल है, क्या रिफलर फाइल है, क्या क्रॉसिंग फाइल है, या फिर मिल्सा फाइल है। आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें देखकर आप बताइए नेम ऑफ द फॉलोइंग फाइल, फाइल का नाम क्या है। तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, ये हमारी रिफलर फाइल हो जाती है। यानी कि इसका क्या है, बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 52 नंबर और इसमें पूछा गया है, निम्न वॉइस का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉलोइंग वॉइस। ठीक है, ये वॉइस का आपको चित्र दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, पीछे इसमें हैंडल बना हुआ है। तो इस फाइल का नाम पूछा गया है, क्या ये पिन फाइल है, क्या पिन वॉइस है, क्या पाइप वॉइस है, क्या हैंड वॉइस है, या फिर मशीन वॉइस है। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग वॉइस। ठीक है, तो इस चित्र में देखकर आपको इस वॉइस का नाम बताना है, कौन सी वॉइस हो जाएगी। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, पिन वॉइस। ठीक है, आगे से इसका जो आपको फिगर दिखाया हुआ है कि पतली जो पिन वगैरह है या फिर घड़ी की जो सुई वगैरह होती है उनको पकड़ने के काम में आती है पिन वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर का। इसमें दिया हुआ है, हेवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी वर्क। यानी कि जो भारी कार्य होते हैं उनके लिए कौन सी ग्राइंडिंग मशीन यूज करते हैं। क्या बेंच ग्राइंडर होता है, क्या पोर्टेबल ग्राइंडर होता है, क्या पेडेस्टल ग्राइंडर होता है, या फिर सरफेस ग्राइंडर होता है। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्या बेंच ग्राइंडर यूज करते हैं, पोर्टेबल ग्राइंडर यूज करते हैं, पेडेस्टल ग्राइंडर यूज करते हैं, या फिर सरफेस ग्राइंडर यूज करते हैं। हेवी ड्यूटी वर्क के लिए पूछा गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा पेडेस्टल ग्राइंडर। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, पेडेस्टल ग्राइंडर। डियर फ्रेंड, ये आपके मेन एग्जाम जो होंगे, जैसे फीटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो सीबीटी एग्जाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। आप मानकर चलिए ये जो मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ, इस सीरीज से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं जाने वाला है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं पूरे रिसर्च के साथ में एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ITI पास आउट स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, या फिर आप CTI कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। आपको डेली एक नई क्लास मिलेगी जिसमें आपको कुछ बेहतरीन सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। विच चीजल इज यूज्ड टू स्प्लिट मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। ठीक है, तो यानी कि जैसे कोई भी जॉब है, जैसे ये हमारा इसका एक स्क्वायर जॉब है, इसके बीच में से इस पार्ट को निकालना है तो पहले क्या करेंगे, इसमें चेन ड्रिलिंग की जाएगी। इसके बाद में इस चेन ड्रिलिंग को क्या है काट के, और बीच का मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो उसी के बारे में क्या है पूछा हुआ है। तो कौन सी चीजल है वो यहाँ पर हो जाएगी, क्या वेब चीजल होगी, फ्लैट चीजल होगी, क्रॉस कट चीजल होगी, या फिर डायमंड पॉइंट चीजल होगी। तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो 54 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेब चीजल। यानी कि वेब चीजल का यूज करके हम क्या है, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो एज होता है वो नुकीला नहीं होता है, आगे से थोड़ा फ्लैट टाइप में बना हुआ होता है,
इसकी डिटेल वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अलग अलग टूल्स की स्पेशल वीडियो भी हमारे चैनल पर बनाई हुई है, जो स्पेशल नोट्स के द्वारा तैयार की हुई है। हैंड मेडेड नोट्स हैं, उनकी ही वीडियो मैंने तैयार की है, जो अलग अलग बुक्स से क्या है रिसर्च करके वो वीडियो बनाए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। इसमें दिया हुआ है लकड़ी का कार्य करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विच फाइल इज यूज्ड बाय वुड वर्क्स टू शार्पन द टीथ ऑफ सा, यानी कि जो लकड़ी के काम जो करते हैं, जो वो क्या है अपने पास आरी रखते हैं, जिससे क्या लकड़ी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, काटने के काम में आती है। तो उसके दांतों को किस फाइल के द्वारा शार्प किया जाता है, उसके ऊपर धार लगाई जाती है, नुकीले किए जाते हैं। क्या बेरेट फाइल होती है, क्या टिंकर फाइल होती है, क्या मिल्सा फाइल होती है, या फिर रिफलर फाइल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो वो फाइल कौन सी होती है हमारी, मिल्सा फाइल होती है। क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, मिल्सा फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर। इसमें दिया हुआ है हथौड़े के वजन को कहाँ से दर्शाया जाता है। वेयर इज द वेट ऑफ द हैमर आइडेंटिकेटेड। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्या फेस पर उसका जो वजन है वो लिखा हुआ होता है, क्या पिन पर लिखा होता है, क्या चीक पर लिखा होता है, या फिर आई होल पर लिखा होता है। तो डियर फ्रेंड बिल्कुल ही नॉर्मल सा साधारण सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है कि चीक पर इसका जो है वजन लिखा होता है, यानी कि हैमर का स्पेसिफिकेशन है वो हैमर की चीक पर लिखा होता है। ठीक है, फेस, पेन और आई होल है वो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। चीक है वो भी अलग चीज़ है। फेस क्या होता है, आगे का जो चपटा भाग होता है। पिन क्या होता है, जो आगे से पीछे से जो गोल गोल राउंड बॉल की शेप में बना होता है, पिन होता है। आई होल जिसमें हैंडल लगता है। तो इसमें क्या है, चीक होती है वो बिल्कुल प्लेन रहती है। बीच का जो भाग होता है, पेन और फेस के बीच का भाग होता है, वो चीक कहलाती है। उसके ऊपर हैमर का स्पेसिफिकेशन है वो लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। यदि चिपिंग करते समय चीजल का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द चीजल इज लेस देन द रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग, व्हाट विल बी द डिफेक्ट। यानी कि ये क्या है कि जो इसका क्लियरेंस एंगल है जो हमें चीजल में देना होता है, वो हम क्या है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उससे कम देंगे तो फिर क्या होगा। तो इसमें क्या दिया, कटिंग एज घुस नहीं सकती, चीजल फिसल जाएगी। द कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट द चीजल विल स्लिप। कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट अधिक गहरा होगा। द कटिंग एज विल पेनिट्रेट द कट विल बी डीपर। कटिंग एज टूट जाएगी, कटिंग एज विल ब्रेक। या फिर क्या दिया हुआ नीचे इसमें, छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलती है। द कटिंग एज ऑफ द चीजल मूव फेयरली इन द स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्या राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, अभी सभी क्वेश्चन और उसके आंसर आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है कि चीजल के द्वारा जब हम चिपिंग करते हैं तो जो हमारा वर्क पीस होता है और जो चीजल का एज होता है, चीजल होती है पीछे का जो भाग होता है, उसके बीच में कुछ क्लियरेंस रखा जाता है, कुछ गैप रखा जाता है। तो वो ये पूछ रहा है कि वो क्लियरेंस अगर हम जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अगर कम रखेंगे तो फिर क्या होगा। तो क्या चीजल हमारी जॉब के अंदर ज़्यादा घुस जाएगी, कटिंग एज टूट जाएगा, या फिर चीजल है वो उसके ऊपर स्लिप कर जाएगी, या फिर क्या है कि वो सीधी रेखा में सही से कटिंग करेगी। तो डियर फ्रेंड नॉर्मल सी बात है कि सीधी रेखा में तो कटिंग है वो नहीं कर पाएगी सही से, क्योंकि उसका क्लियरेंस एंगल है वो हमने क्या है गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तो कटिंग एज टूट सकता है, गहराई में भी जा सकती है और क्या है फिसल भी सकती है। अब इसने क्या बोला है कि क्लियरेंस एंगल है वो हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। क्लियरेंस एंगल कम करेंगे तो क्या होगा, वो जॉब पर स्लिप करेगी,
तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है हमारा ए इज द राइट आंसर। कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। द कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट द चीजल विल स्लिप। अगर यहाँ पे क्लियरेंस एंगल ज़्यादा कर देंगे, क्लियरेंस एंगल ज़्यादा कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि अगर आपको एग्जाम में मिल जाए कि क्लियरेंस एंगल है वो ज़्यादा कर दिया, यानी कि जो छेजी का जो निकासी कोण है वो अनुशंसित कोण से क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तब क्या होगा, तो फिर क्या होगा, कट अधिक गहरा बन जाएगा। ठीक है, द कटिंग एज विल पेनिट्रेट द कट विल बी डीपर। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा। अगर जो हमारा क्लियरेंस एंगल कम होगा तो चेजल है वो क्या करेगी, स्लिप करेगी, और क्लियरेंस एंगल ज़्यादा कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो जॉब में घुस जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। इसमें दिया हुआ है टूटे बिना तनन बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल विच रेजिस्ट द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट ब्रेक। ठीक है, यानी कि बिना टूटे कोई भी बल को जो सहन कर रही है, उसका विरोध कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या डक्टिलिटी कहेंगे, क्या टेनासिटी कहेंगे, क्या इलास्टिसिटी कहेंगे, या फिर मेलेबिलिटी कहेंगे? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? ये भी मेटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो क्या है, बिना टूटे उसके बल को प्रभाव का विरोध करती है, यानी उसके बल के प्रभाव को सहन करती है, तो वो क्या होता है हमारा टेनासिटी यानी कि लचीलापन होता है। तो बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर। इसमें दिया हुआ है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इस भाग को क्या है, एक्स से मार्क किया हुआ है, इस भाग का नाम पूछा हुआ है। ठीक है, हमारा क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्या ये एनविल है, क्या थिम्बल है, क्या स्पेंडल है, क्या फिर स्पेंडल लॉक है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? एक्स रूप से जो एक्स से जो डिनोट कर रखा है उस पार्ट का नाम पूछा हुआ है। ए, बी, सी और डी में से क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये जो आगे का भाग है, ये जो आगे का भाग है वो हमारा क्या है, एनविल है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? क्या पूछा गया है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर पूछा गया है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर मैंने आपको अभी दिखाया है। इसमें पूछा गया मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? 0.01 mm, 0.001 mm, 0.02 mm या फिर 0.002 mm। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ITI से रिलेटेड आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, आपको हमेशा YouTube पर फ्री वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।